अच्छा खालिद साहब, ये बातें भी हो रही हैं कि एक पहले समरी आई जिसमें 4 नाम थे, उस पर एतराज़ किया गया। कतई तौर पर गलत है। तो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है, उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा। उनको एतमाद में लिया जाएगा और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी एतमाद आज और कल में। आर्मी चीफ की तैनाती कल तक फाइनल होने की उम्मीद है। 4 नामों की समरी कभी नहीं आई। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा समरी मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ से मुशावरत का इल्म नहीं, फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। सदर और इसहाक डार में मईशत पर बात हुई। वजीर दिफा की मीडिया पर फिर तनकीद, कहा मीडिया को सियासी धड़ेबंदी का मंसूबा नहीं बनना चाहिए। मामूल की सरगर्मियां मनसूख, बड़ी तैनाती पर बड़ी बैठक। वजीर आजम से वजीर दिफा की मुलाकात, ख्वाजा आसिफ की आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के लिए भिजवाए गए नामों के पैनल पर ब्रीफिंग। वजीर कानून अयाज सादिक भी मौजूद थे। हातमी मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल हैं। इमरान खान की आज भी जमान पार्क लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे, मुसल्लत हुकूमत को आखिरी ललकार देंगे। मुल्क भर से काफिले 25 नवंबर से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। पेशावर के ताजिर भी पुरजोश, डोर टू डोर मुहिम जारी। इमरान खान पर कातिलाना हमला, मुलजिम नवीद ने 4:07 पर फायरिंग की, 4:14 पर गिरफ्तार कर लिया गया। JIT ने थाने की CCTV कैमरों की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो 4:53 से 6:30 बजे तक की है। मुलजिम को 6:30 बजे CTD के हवाले किया गया। शहबाज हुकूमत की इत्तेहादियों पर नवाजिशात। मौलाना फजलुर रहमान के समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी। हाजी गुलाम अली पेशावर के नाजिम रह चुके हैं, उनका बेटा जुबैर अली पेशावर का मेयर है। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे है। बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का अरशद शरीफ की यादगार का दौरा, कहा शहीद सहाफ़ी को कभी नहीं भूलेंगे। बोल वालों का उनसे गहरा रिश्ता था, है और रहेगा। वालिदा यादगार का इफ्तिताह करेंगी। शहीद अरशद शरीफ का खून रंग लाएगा। इमरान खान का बोल न्यूज को खिराज तहसीन। शुएब शेख बहादुर इंसान हैं, उनकी जान को खतरा है मगर हक का साथ दे रहे हैं। बोल न्यूज ने लॉन्ग मार्च की भरपूर कवरेज की। शेख रशीद बोले, इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज के लिए खुसूसी दुआएं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी बोल न्यूज से इजहार यकजहती। कराची में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाला खुर्रम स्वीडन ना पहुंचा, खानदान भी गायब। स्वीडन में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड। बोल इन्वेस्टिगेशन सेल की तहकीकात। DIG साउथ इरफान बलोच कहते हैं मुलजिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद लेने का फैसला, रेड वारंट जारी किए जाएंगे। मुलजिम के साले का कहना है खुर्रम वारदात के बाद मेरे होटल आया, कहा लड़ाई हो गई है, आज ही बाहर जाना है। आमिर ने मजीद कहा मुलजिम की दुश्मनी थी, मैं समझा वही मामला है। केस में 2 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जीना तो मुश्किल था ही, मरना मुश्किल तरीन हो गया। सैलाब ज़दगान के लिए ज़मीन तंग, मुर्दों के लिए खुश्क ज़मीन मैसर नहीं। 4 माह बाद भी तजहीज़ तकफीन कठिन मरहला। खैरपुर में लवाहिकीन ने मैयत को ट्यूब पर रखकर कब्रिस्तान मुंतकिल किया। शुरका ने 8 किलोमीटर तक पानी में पैदल सफ़र किया। लांढी की 8 साला मुनीबा के कत्ल की तहकीकात जारी। 35 से जायद मुश्तबा अफराद का DNA करा लिया गया, रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकाम। दिसंबर को उनका डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान। मेरी अपनी पूरी कोशिश है
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गूगल का फुटप्रिंट पाकिस्तान में बढ़ा सकूं, क्योंकि ये वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनी है। गूगल पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस शुरू करेगा, 15,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं गूगल ने ऑपरेशंस शुरू करने के लिए मई में दरख्वास्त दी थी, गुज़िश्ता हफ्ते सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी। आज मेगा इवेंट में 3 मार्के होंगे। मराकश और क्रोएशिया मध्य मुकाबला आएंगे। जर्मनी और जापान मैदान में उतरेंगे। स्पेन और कोस्टारिका के दरमियान भी महाज गर्म होगा। बाबर आजम वनडे रैंकिंग में पहले, T20 में चौथे नंबर पर। आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक इमामुल हक बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर बराजमान। बॉलर्स में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट सर फहरिस्त। T20 रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर। खबरों में कैसे रहा जाए, फनकारों से बेहतर कौन जानता है। गुलकार और अदाकार अली जफर के नित नए अंदाज। काले रंग की मैचिंग की नेल पॉलिश लगाकर मद्दाहों को हैरान कर दिया। पोस्ट पर पैगाम दिया, दकियानूसी ख्यालात को तोड़ें। उर्दू के मशहूर शायर और कई यादगार मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। जमीलुद्दीन आली कॉलम निगार, सफरनामा निगार और नक्काद भी थे। उन्हें 1991 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी, 2004 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।